जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते रामशिला नगर वामतट सड़क मार्ग के पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सेवबाग पुल की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है। वहीं जिला प्रशासन से मांग रखी गई है कि इस पुल की हालत को जल्द सुधारा जाए। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते रामशिला नगर वामतट सड़क मार्ग के साथ लगते पंचायतों के प्रतिनिधि सेवबाग पुल की मरम्मत कार्य की मांग को लेकर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिले। इस दौरान उन्होंने एक मांग पत्र भी डीसी कुल्लू को सौंपा। वही मांग रखी कि घाटी में फलों का सीजन शुरू से पहले इस पुल की मुरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। गाहर पंचायत के प्रधान रोहित वत्स का कहना है कि इस पुल के दोनों ओर की सड़कों के विभिन्न पंचायतों को सुविधा मिलती है, लेकिन इस पुल की हालत काफी दिनों से खराब है। पुल के फट्टे टूट चुके हैं और उनके किनारों पर लगाई गई तारें भी झूल रही है। जो हमारी सेवबाग पुल है, उस पुल की जो हमारी मेन समस्या है कि वो बड़े टाइम से उस पुल की ना मरम्मत सही ढंग से की गई है, ना उस पुल का कोई देखभाल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। उस विषय में हम सब यहाँ पर आए थे। हमने उपायुक्त महोदय को ये भी अवगत करवाया कि कैसे NHAI ने उस आपका इसका नाम राइट बैंक वाली साइड पे जो हमारी तारें हैं उनको सड़क में दबा दिया है, और जो कसने का जो शिकंजा उस तरफ को होता था उस तरफ को घुसने के लिए कोई जगह भी नहीं छोड़ी है। तो उन्होंने हमारे पुल को डैमेज किया है। हम उपायुक्त महोदय से यही अनुरोध करने आए थे कि इस पुल को या तो जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए या इस पुल को जो अपग्रेडेशन करके तो इस पुल को पक्का बनाया जाए। गौर है कि सेवबाग पुल लगभग 20 वर्ष से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र की जनता, जिसमें गांव के लगभग 20,000 की आबादी रहती है, और सब इस पुल का लाभ लेने से वंचित है। जिला बिलासपुर के नवनियुक्त जिलाधीश पंकज राय ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और बिलासपुर कोरोना मुक्त हो जल्द से जल्द इसके लिए प्रयास किया जाएगा, जिसके चलते टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा और कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भी तेजी लाई जाएगी। कोरोना हमारा टारगेट है कि कोरोना जल्दी से जल्दी बिलासपुर को कोरोना मुक्त किया जाए, जिसमें हम सैंपलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर कोई पॉजिटिव किसी एरिया में आता है तो माइक्रो कंटेनमेंट में प्राइमरी कॉन्टैक्ट और उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आज की डेट में ही है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे लाइन से संबंधित हो, नेशनल हाईवे हो, एम्स हो, और बाकी जो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए और कुछ इशूज़ भी जो लोकल लोगों के हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका रिव्यू पीरियडिकली किया जाए, फोर्टनाइटली और कुछ प्रोजेक्ट्स का वीकली, ताकि हम और पुश कर सकें, ताकि जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिलासपुर में आज डेट में उसमें अवधि निर्धारित है उसमें पूरी हो सके। SDM साहिबान और जो हमारे तहसीलदार हैं उनको मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी है कि आप डंपिंग साइट आइडेंटिफाई करें, ताकि उसका रेवेन्यू पेपर देख के किस तरह की लैंड है ताकि हम उसको नोटिफाई कर सकें। बिलासपुर कॉलेज में आज से विभिन्न विषयों से संबंधित लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षाएं 2 सेशन में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें पहला सेशन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। कॉलेज में पहले दिन BSc फाइनल ईयर केमिस्ट्री, BBOC और BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंची। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर प्रबंधन द्वारा मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड फ्री सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वहीं परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को जहां बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो साथ ही क्लासरूम्स में वैक्सीनेशन स्टेटस भी चेक किया गया, ताकि इन परीक्षाओं को सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सके। वहीं कॉलेज पहुंचे छात्रों में जहां परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, तो साथ ही कॉलेज प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से भी वह खुश नजर आए। वहीं छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षित रहने के लिए इस तरह के बंदोबस्त किए जाना अच्छी बात है, तभी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं डिग्री कॉलेज बिलासपुर की प्रिंसिपल वसुंधरा राजन भारद्वाज ने सुरक्षित परीक्षाएं करवाने के मद्देनजर सरकार के आदेशों का पालन करते हुए सभी तरह के बंदोबस्त किए जाने की बात कही।
व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू व्यवस्था की गई है और पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। बच्चों को अंदर प्रवेश तभी दिया जा रहा है जब वो सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, और मास्क सभी ने लगाया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम एग्ज़ाम देने आए हैं, फर्स्टली हमारा टेम्परेचर नोट किया गया एंड देन हमें सैनिटाइज़र दिया गया। उसके बाद हम अपना रोल नंबर चेक करके एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। ये भी ईयर के पेपर देने के लिए आया हूँ इधर वी वॉक के लिए, और अभी 9 बजे हमारा एग्ज़ाम है। बस काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, प्रॉपर चेकअप वगैरह कर रहे हैं, सैनिटाइज़र वगैरह रखा हुआ है। लॉकडाउन खुलते ही लाखों लोगों के सपने भी अनलॉक हो चुके हैं। इसका सबसे अधिक असर युवाओं पर हो रहा है। युवा पीढ़ी में एक बार फिर अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए होड़ मच गई है। इसी के चलते ब्रिज राज इंस्टीट्यूट नूरपुर की समन्वयक दिव्या शर्मा ने भी वन रक्षक की कक्षाएं शुरू कर दी है। ब्रिजराज इंस्टीट्यूट नूरपुर की समन्वयक दिव्या शर्मा ने भी वन रक्षक की कक्षाएं शुरू कर दी है। साथ ही संस्थान में क्लर्क, पंचायत सहायक, पटवारी, पुलिस, स्पोकन इंग्लिश, सैनिक स्कूल नवोदय की कक्षाएं पहले से ही चल रही है। दिव्या शर्मा ने बताया कि आज के समय में शिक्षा को अधिकांश लोग व्यापार का जरिया बना चुके हैं। वहीं ब्रिजराज इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि इसका लक्ष्य आमदनी कमाना नहीं बल्कि भटके हुए युवाओं को सही दिशा प्रदान करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा को आज के समय में व्यापार का जरिया बना दिया गया है, लेकिन हमारा उपलक्ष्य है कि हमने युवाओं को, यानी कि जो भटके हुए युवा हैं, उन्हें एक सही मार्गदर्शन देना है। तो इसी से हमने निर्णय लिया है कि हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारे पास फीस की दरें हैं, वो निम्न रहेंगी पूरे हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात, आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी जिसे हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, विच मीन्स इसका अर्थ है कि जो हमारे पास चैरिटी है वो घर से ही शुरू होनी चाहिए। तो अब मैंने भी यही निर्णय लिया है कि जो हम शुरुआत करेंगे वो नूरपुर से ही करेंगे, ताकि नूरपुर के काफ़ी सारे सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को दूर पार के शहरों में ना जाना पड़े। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया से जुड़े लोगों से सीधा संवाद किया, जिसके तहत जिला सोलन के धर्मपुर क्षेत्र से संबंधित उन्नत किसान और लाभार्थी मेहर दत्त शर्मा से भी बातचीत की। लाभार्थी किसान मेहर दत्त शर्मा ने डिजिटल इंडिया से जुड़ने के बाद किसानों के कार्य में कितना लाभ किसानों को मिला, इस बारे बात की। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से वे ई स्टोर से जुड़े। ई स्टोर से जुड़ने में उन्हें कृषि क्षेत्र में काम में आने वाले अनेक नवीनतम चीजें सस्ते दामों में उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि इस स्टोर का सीधा लाभ किसानों को मिल पाया है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि कृषकों को दैनिक जीवन से संबंधित अनेक सुविधाएं उनके घर द्वार पर मिल पा रही है। मैं मेहर दत्त, आज मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक हिमाचल का इकलौता कल्ला किसान रहा जिन्होंने अपनी फसलें भी दिखाई और सब कुछ अपने विषय में और ग्रामीण स्टोर के विषय में भी बताया। 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हमारे डिजिटल इंडिया के इसमें, तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो क्या बात हुई आपकी उनसे? सर, हमारा खासकर ग्रामीण ई स्टोर के बारे में बात हुई, जो डिजिटल CSC ग्रामीण ई स्टोर के बारे में। तो उन्होंने जैसे खासकर लॉकडाउन में ही हमें जैसे सामान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जैसे ही हमारा ग्रामीण CSC ग्रामीण ई स्टोर खुला तो वहाँ से हमें घर बैठे ही सारा सामान मिल जाता था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद शक्तिपीठ ज्वालामुखी के कपाट 1 जुलाई को SOP के तहत सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से ही लोग दर्शनों को पहुंचे और प्रशासन द्वारा दर्शनों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। पहला दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम ही नजर आई। ज्वालामुखी मंदिर में प्रशासन द्वारा बिना मास्क मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है। साथ ही 2 गज की नियमित दूरी का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज का भी कार्य किया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को
रुकने नहीं दिया जा रहा है और बाहरी श्रद्धालुओं के लिए पर्ची सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें सभी का नाम पता दर्ज किया जाएगा। उसके बाद ही दर्शनों की अनुमति दी जा रही है। मंदिर में भजन कीर्तन, मुंडन और लंगर व्यवस्था पर सरकार के आगामी आदेशों के तहत प्रतिबंध कायम है। वहीं मंदिर खुलने से मंदिर बाजार में भी रौनक लौट आई है। लंबे अंतराल के बाद मंदिर के कपाट खुलने से दुकानदारों को आर्थिकी सुधरने की आस जगी है। आज करीब 70 दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठ जो हैं दर्शनों के लिए खुल गए हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शनों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही दर्शनों की अनुमति जो है दी गई है। हम समस्त पुजारी वर्ग माँ ज्वाली से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी अपना प्रकोप फैलाए हुए है, इसका जल्द से जल्द नाश करे। सभी भक्तों की माँ ज्वाली रक्षा करे। जय माता दी। मंदिर खोले, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि माता के मंदिर के हमें दर्शन हुए, हमारे बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ पे। जय माता दी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।